नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी जो ये हेराल्ड पुस्तक की सीरीज चल रही है उसके हम 10 पेपर कर चुके हैं और आज हम 11वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें गणित के भी होंगे, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान सहित पूरे 50% होंगे। और आपको कम से कम 40 प्लस का टारगेट रखना होगा और अंत में कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि आप 50 में से कितने सही कर पाए। साथ ही आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जीके का आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडल नामक उपन्यास किस बंगाली लेखक द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि आनंद मठ वह उपन्यास है जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा लिखा गया है, वंदे मातरम लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा लिखा गया है, वंदे मातरम लिखा गया है। और वो किस पुस्तक में लिखा गया, आनंद मठ में लिखा गया है। और आनंद मठ किसका उपन्यास है, तो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तो आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडल नामक उपन्यास तीनों किसके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के हैं। और ये जो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया, मराठों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी, अहमद शाह अब्दाली तथा सिखों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य, या अहमद शाह अब्दाली तथा मुगलों के मध्य। तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1526 में किन किन के मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किन किन के मध्य हुआ था, यह हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। और यह जो दूसरा युद्ध था इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बैराम खान कर रहा था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, तो यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव बाहू के मध्य। और सदाशिवराव बाहू कौन थे, मराठा थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। नागालैंड की राजधानी है। राजधानियों का क्वेश्चन लगभग आर्मी भर्ती के सभी पेपरों में पूछा जाता है। कुछ देशों की और सभी राज्यों की राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, देहरादून किसकी राजधानी है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। परंतु ध्यान रहे, उत्तराखंड की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है जिसका नाम है गियरसेन। यहाँ पे कोहिमा किसकी राजधानी होगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नागालैंड की राजधानी होगी। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गद्दी शेपर्ड्स, पेस्टोरल नोमैड्स निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। तो गद्दी शेपर्ड्स किस राज्य से संबंधित है, आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। निम्न में से किस श्रेणी के वनों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर सबसे उत्तम माना जाता है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, गांव के वन या कम्युनिटी वन। तो कौन से वनों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर उपयुक्त माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो वो कौन से होंगे, संरक्षित वन होंगे। निम्न में से किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में होता है। ठीक है, तो वो किस राज्य में होते सर्वाधिक, पश्चिम बंगाल में होते। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश का है। और पंजाब भी चावल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कह सकते परंतु श्रेष्ठ राज्य है। निम्न में से कौन सा अफ्रीकी समुदाय है, गोलास, कुरुमास, रायकास या मसाई। तो अफ्रीकी समुदाय कौन सा है, इनमें से मसाई जनजाति है जो अफ्रीका से संबंधित हैं। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा, भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं जिनमें से सर्वाधिक गुजरात बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। और सबसे कम आपका गोवा बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती या गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा होती, परंतु प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, गोदावरी होगी। और ध्यान रहे, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। आपके किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है शेर, चीता, हाथी या घोड़ा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, हाथी होगा। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? हम कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष होता क्या? धर्मनिरपेक्ष होता है कि किसी भी समुदाय के व्यक्ति को उसके धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही होता है। इसके नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर धर्म नागरिक का निजी मामला होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, यही धर्मनिरपेक्ष है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। सारनाथ के डियर पार्क में बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहते हैं, क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, महामस्ताभिषेक, महापरिनिर्वाण या महाधर्म चक्र परिवर्तन? तो क्या कहा जाता है? महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं प्रथम उपदेश को। ठीक है, और महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस स्थान को कहा जाता है, और कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग को। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? गोलकुंडा, हम्पी, बीजापुर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मध्यकाल में हरिहर राय और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। और किस वंश से संबंधित थे? तो प्रथम वंश संगम वंश से संबंधित थे। और उस समय दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था, और तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। और यह तालीकोटा नामक युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो चुका था, और वर्तमान में यह हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। और भारत सरकार के 50 रुपए के नए नोट पर हम्पी के रथ का चित्र है। भारत का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन सा है? कुर्ला, बोरीवली, माटुंगा या हबीबगंज? तो कौन सा महिला संचालित रेलवे स्टेशन? माटुंगा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को किसने लागू किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड बेंटिक? तो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, विंड गेज या विंड वेन? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है पवन वेग मापने के लिए? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम ये सभी रूप किस तत्व के हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा या कार्बन? तो किसके है? ये हाइड्रोजन के रूप है। मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश या ग्रीक? तो किस भाषा का उपयोग किया जाता है? लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। वह कौन सा एकमात्र स्तनधारी है जिसमें सहकेंद्रित लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? तो किसी भी स्तनधारी की आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, परंतु आपका ऊंट और लामा 2 ऐसे अपवाद है जिनकी लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आपकी गाइड में किस प्रकार के ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे पता नहीं, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो सकती है। आपकी गाइड में मनुष्य बताया गया परंतु यहाँ पे मनुष्य नहीं होगा। ऊंट और लामा की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, ये सकेंद्रित आरबीसी पाई जाती है इनमें। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर या तो 1 राइट होगा या 2 होगा। ठीक है, आपके पेपर में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, और यदि दोनों आ जाएंगे तो आगे एक ऑप्शन ऐसा भी होगा ए व बी दोनों। शुष्क बर्फ है कौन सा है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो क्या होगा? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। वे स्तनपायी जो अंडे देते हैं, चमगादड़, गिलहरी, कंगारू या डक बिल्ड प्लेटिप्स?
तो कौन से स्तनपायी अंडे देते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, डक बिल्ड प्लेटिप्स होते हैं। चमगादड़ एकमात्र ऐसे स्तनधारी होते हैं जो उड़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और कंगारू क्या करते हैं? कंगारू पूर्ण विकसित बच्चा उत्पन्न नहीं करते कभी भी। इसी पुस्तक के तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उस समय मैंने गलती से कंगारू बता दिया था, परंतु कंगारू नहीं होता। कंगारू अंडा नहीं देता, परंतु यह पूर्ण विकसित बच्चा भी उत्पन्न नहीं करता है। उस धातु का नाम बताया जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, तांबा, एल्यूमिनियम या सोना। तो चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी होती है? सोडियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग नहीं होते वे समूह से संबंधित है। किस समूह से संबंधित है जिनमें विभिन्न भाग नहीं होते हैं? तो उस समूह को हम कहते हैं थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा यहाँ पे। लोहे के गैल्वेनीकरण के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम या शीशा। तो किस धातु का उपयोग किया जाता है गैल्वेनीकरण के लिए? जस्ता का उपयोग किया जाता है। जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और जो परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे हम यशद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पानी किस तापमान पर जमता है या उसका हिमांक होता है, बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है? तो वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस के रूप में, और उसे हम फ़ारेनहाइट में किस प्रकार मापते हैं? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है और 0 के बराबर। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, और मिट्टी का पीएच मान भी 7 होता है। और 7 पीएच मान को हम उदासीन पीएच मान कहते हैं, क्योंकि ये ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। 7 से कम वाले कौन से होते हैं? अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक वाले होते हैं क्षारीय। रक्त चूसने वाले जीव होते हैं, ठीक है। अंकुशकर्मी, केंचुआ, जोंक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त चूसने वाले जीव कौन से होते हैं? यहाँ पे जोंक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पे। विटामिन सी का और अन्य नाम क्या है? सिट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कार्बोनिक या फोलिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम अर्थात अन्य नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर्स अर्बुद से संबंधित है कहलाती है, क्या कहलाती है? सीरम विज्ञान, ओंकोलॉजी, क्रोमोलॉजी, यूरोलॉजी। तो क्या कहलाती है? ट्यूमर्स से संबंधित शाखा सीरम विज्ञान कहलाती है। और सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है भारत में? तो पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फेलिक्स हाफमैन ने, रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने या ब्लेज पास्कल ने। तो आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन आपके फेलिक्स हाफमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 3 अंकों की एक संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग से 2 अधिक और एक पूर्ण घन से 2 कम है। देखिए, इस प्रकार की संख्याओं का हम ऑप्शनों से कर सकते हैं, क्योंकि यह संख्याएं एक से अधिक भी हो सकती है। और वैसे हम देखें तो पूर्ण वर्ग तो अनेक संख्याएं होती है, परंतु पूर्ण घन संख्याएं कम होती है, ठीक है। तो 4 तक के घन तो 3 अंकों के होते नहीं, क्योंकि 4 का घन क्या होता है? 64 होता है। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान में होना चाहिए कि 3 अंकों की पूर्ण घन संख्याएं कौन कौन सी होती है। इसीलिए मैंने बार बार बोला है कि कम से कम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घन तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 5 का घन होता है 125, 6 का कितना होता है? 6 का 216, 7 का कितना हो जाएगा? 343, 8 का होता है 512 और 9 का कितना होता है? 729, ठीक है। बस ये 4-5 संख्याएं आपको याद होगी तो आप आसानी से कर सकते हो। किस प्रकार? देखिए, वो प्रश्न में पूछा है कि पूर्ण वर्ग से तो 2 अधिक है और पूर्ण घन से 2 कम है। 125 पूर्ण घन है, इससे 2 कम कितनी होती है? 123। आपके ऑप्शन में भी दिया गया है 123। अब हम देखते हैं जो पहली शर्त रखी है वो क्या रखी है कि पूर्ण वर्ग से 2 अधिक, तो इससे 2 कम कौन सी होती है? 121। तो 121 से 2 अधिक है। अब 121 पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो आप कहोगे बिल्कुल पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर भी 121 होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑप्शनों से आसानी से कर सकते हैं। यदि 1 मिनट में कुंड का 3/5 भाग भरा जाता है तो कुंड के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा?
देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में 3/5 भाग बढ़ता है, तो एक भाग कितने सेकंड में भरेगा, तो एक भाग के लिए हम 60 में भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे, 3/5 का। और 3/5 का भाग देने का हमारा तरीका कि भिन्न में दिया गया तो उल्टा कर दो, 5/3 कर दो। अब शेष भाग कितना बचा, मान लो 5 भाग है, उसमें से 3 तो बढ़ चुका, तो कितना बच गया, 2 भाग बच गया, तो 2/5 बच गया। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 3 का भाग 60 में 20 बार जाएगा। और हम क्या करेंगे, 20 को 2 से गुणा कर देंगे, कितने सेकंड में भरेगा, 40 सेकंड में शेष भाग भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 349 का वर्ग होता है। देखिए वर्ग करने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, कोई 349 को 349 से गुणा करवा के करेगा, कोई पहले 9 का वर्ग निकालेगा, फिर 34 का निकालेगा, कोई पहले 3 का निकालेगा, फिर 349 का निकाल लेंगे, इस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं किस प्रकार करेंगे, अपनी वही विधि कि सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि 49 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, और वर्ग निकालने की अपनी वही विधि, 49 का वर्ग 9 का 81, 4 का कितना होता है 16, 9 चौके 36 और 36 दूने 72। ठीक है, तो यहाँ से एक उठाया, 8 जोड़े 72 और 8 कितने होते हैं 80 का 0 उतारा, और 24 और 8 कितने हो जाएंगे 16 और 8 सॉरी 24 हो जाएंगे। तो 2401 क्या हो जाएगा, 49 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब अपना वही नियम कि 349 में किसका वर्ग निकाला, 49 का निकाला, तो 49 जोड़ने हैं। 349 और 49 कितने होते हैं 398 होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जब 198 होते तो हम सीधा सीधा उतार देते, परंतु 398 यहाँ पे 3 है तो इसे 3 से गुणा करवाना। ठीक है, और जैसे ही हम 398 को 3 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1194। ठीक, एक तरफ आ गया 1194 और एक तरफ आ गया हमारे पास 2401, जो कि किसके वर्ग है, आपके इस 349 के। ठीक है, 2 अंक उठाने, यहाँ से 2 उठा लिया, 24 इसमें जोड़ दो 1194 में, 4 और 4 8, 9 और 2 कितने होते हैं 11 के 1, 1 और 1 2 और 1, ये कितना हो जाएगा आपका 121, 801 राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2 गोलों के व्यासों का अनुपात 3:5 है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए गोलों का अनुपात दिया गया, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr², तो 4πr² सॉरी, तो 4π पहला छोटा r लिख लेते हैं क्योंकि अनुपात छोटा दिया गया, तो स्क्वायर अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, 4π सेम रहेगा और बड़े r का स्क्वायर। ठीक है, तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² अनुपात r², तो 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो इनका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 9:25। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। 10 रुपये की राशि 4 माह के लिए 3 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पे पैसे से दिए गई है दर और रुपए दिए गए 10, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 10 रुपये में 1000 पैसे। मान लो 1000 पैसे है, समय दिया गया 4 माह है और दर दी गई है 3 पैसे प्रति माह है। ठीक है, बट्टे 100 साधारण ब्याज इसी प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक 1000 है सॉरी, तो हम क्या करेंगे 2 0 से 2 0 काट देंगे, 10 को 4 से गुणा करेंगे 40 और 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120, तो 120 पैसे ब्याज के होंगे। अब पैसे होंगे हमें ज्ञात करना रुपए में, तो फिर से 100 का भाग दे देंगे, 1 और 2 संख्या है तो 1 और 2 0 है, तो 2 संख्या छोड़कर दशमलव, तो 1.20 रुपये होंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 27 सेकंड में वह कार कितनी दूरी तक। देखिए कार की चाल दी गई किलोमीटर प्रति घंटे में, हमें किस में बदलनी है मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 मीटर में कितनी होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटे, तो अपना वही तरीका 5/18, तो यह किसकी आएगी 1 सेकंड की आएगी, हमें ज्ञात करनी है 27 सेकंड की, तो 27 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 18 चौके 72, ठीक है 5 चौके 20 और 27 दूने 54, अर्थात 540 मीटर की दूरी तय करेगी वह 27 सेकंड में। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। 7744 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, वर्गमूल निकालने का अपना आसान सा तरीका क्या होगा, हमें इकाई का अंक याद होना चाहिए। क्या दिया गया 4, 4 किस किस के इकाई का अंक होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, तो उसका भी इकाई का अंक 4 होता है।
ठीक है, एक अंक छोड़ना है। और 77 किसके नज़दीक है? 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का 81 होता है। 81 77 से अधिक होता है तो किसका उतारेंगे? 8 का उतार देंगे। यहाँ पर भी या तो होगा 82 का या फिर होगा 88 का। तो नियम 85 का निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 8 को 9 से गुणा करेंगे। 9 अट्ठे 72। तो 72 25 किसके होते हैं? 72 25 होते हैं आपके किसके? 85 के वर्ग। तो ये 77 84 है, 44 है, तो 72 25 से तो ज़्यादा है, तो 88 के राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। यदि ये इससे कम होता तो 82 का हो जाता। एक पहिया 2500 परिक्रमण में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो पहिए का व्यास, ठीक है, तो 22 किलोमीटर अर्थात हम मीटर में बदले तो कितना हो जाएगा? 22,000 मीटर। तो 2500 चक्कर में 22,000 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? एक चक्कर में मीटर में निकाल लेंगे। 22,000 बट्टे क्या कर देंगे हम? 2500 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेंगे? 500 के 20, 500 के 20, 440 बार। और ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा? सॉरी 44 बार कटेगा। 5 220, 5 440 बार नहीं। और ये 5 के पहाड़े से 5 बार, तो कितनी आ जाएगी? एक चक्कर में वो 44/5 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, और एक चक्कर अर्थात हमारे पास क्या आ गई? वर्त की परिधि आ गई। तो परिधि दी गई है, कितनी दी गई है? 44/5 मीटर दी गई है। तो वर्त की परिधि का सूत्र 2πr, तो 2 × 22/7। आर नहीं दी गई है, ज्ञात करनी है, तो इंटू आर बराबर 44/5। तो वही नियम, जो संख्या गुणा में है भाग में और जो भाग में है गुणा में। 22 दूने 44, 44 क्या गुणा में तो भाग में, तो क्या हो जाएगा? 44/5 तो है ही, इंटू क्या करेंगे? इसे उल्टा कर देंगे। 44/7 का 7/44। ठीक है, 44 से 44 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी आपकी 7/5। अब क्या होता है कि व्यास पूछा है, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 7/5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14/5। और 14 में 5 का भाग देंगे। 5 दूने 10, 4 से एसपल बचेंगे, दशमलव लगाकर 0 उतारे, 8 पंजे 40। तो 2.8 मीटर होगा। इसका क्या होगा? वो आपका व्यास होगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतनी ही अधिक है जितनी 108 से कम। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बड़ी संख्या दी गई, एक छोटी संख्या दी गई, छोटी से उतनी अधिक है और बड़ी से उतनी कम है, तो हम क्या करते हैं? दोनों का औसत निकाल देते हैं, वही होगी। और औसत का अपना नियम, योग बटा संख्या। तो 84 और 108 का योग करेंगे तो 108 और 84 कितने होते हैं? 192 बटे संख्या कितनी होगी? 1 और 2, तो 2 का भाग दे दो। ठीक है, 9 दूने 18, 1 से एसपल बचा तो 2 उतारे, 6 दूने 12, तो कितनी होगी? वो संख्या होगी 96। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। यहाँ पे 3, 0.3, 0.03 और 0.002 का औसत क्या होगा? ठीक है, औसत का सूत्र अपना राशियों का योग बटा संख्या। इनका योग किस प्रकार करेंगे? ठीक है, योग कर लेंगे। पहले 2 आ जाएगा, दूसरे अंक में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे राउंड में यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव और क्या हो जाएगा? 3.332 बट्टे क्या करेंगे? बट्टे हम कितनी संख्या? 1 2 3 और 4 है, तो 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव उतार कर आगे वाली संख्या। 33 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 चौके 32, 8 बार जाएगा। 1 से एसपल बचेगा, आगे वाला 3 उतार दो। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 3 चौके 12, 1 से एसपल बचेगा, आगे वाला 2 उतारा, 3 चौके 12, तो 0.833 ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसका क्या होगा? औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 994 को गुणा करवाना है। किससे गुणा करवाना है? आपके 1006 से गुणा करवाना है। ठीक है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। 994 को देखिए, अब हम इस गुणा को सरल किस प्रकार करते हैं? यह बड़ी संख्या, तो हम इसे पहले 1000 से गुणा करवा लेते हैं और फिर 6 से गुणा करवा लेते हैं। इस प्रकार भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेपर में समय बचाना है, किसी भी प्रकार करो चाहे। ठीक है, तो 1000 से 994 को गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 994 है। ठीक है, आगे 3 जीरो है तो 3 जीरो उतार दो। अब 994 को 6 से गुणा करवा दो और जोड़ दो। ठीक है, तो 1006 को हम 1000 + 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 से गुणा करवाएंगे,
छः चौके 24, नौ छंगे 54 और 54 और 2 कितने होते हैं 56, 9 छंगे 54 और 5 कितने हो जाएंगे 59। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देते। यहाँ पे कितने आ जाएंगे 9 6 4 आ जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएंगे और 9 हो जाएंगे और 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 9,99,964। ठीक है, 9,99,964 ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे दो संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक 12 है और उनके बीच का अंतर भी 12 है। देखिए, महत्तम समापवर्तक या उच्चतम समापवर्तक 12 और उनके बीच का अंतर भी 12 है, तो निश्चित है कि वो 12 के क्या हो जाएंगे क्रमागत गुणज हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 के क्रमागत गुणज। पहली शर्त तो यह कि उन सभी में 12 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी शर्त यह कि उनमें अंतर भी 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही राइट होगा 4। ठीक है, 66 में 12 का भाग नहीं जाता, 70 में भी नहीं जाता, 94 में भी नहीं जाता, 84 में भी जाता है और 96 में भी जाता है, और दोनों क्रमागत गुणज है 12 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे 84.76884 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, दशमलव के बाद की संख्याओं को हम एक एक अंकों में बोलते हैं। ठीक है, साथ नहीं बोलते कभी भी। तो ऐसी स्थिति में हम वर्गमूल किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका वही होगा कि हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल देंगे, और भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपको बताया हुआ भी है और हम निकाल कर भी देखेंगे किस प्रकार निकालेंगे। इस प्रकार का इतना बड़ा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, क्योंकि यह कैलकुलेशन टफ नहीं होगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी टफ हो सकता है परंतु कैलकुलेशन टफ नहीं होगी। फिर भी हम करेंगे 84.76, 88 और 49। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल निकालने का एक नियम होता है अपना, क्या होता है 2 2 के जोड़े उतारते, इधर से 2 के होगी, 2 के होगी और ये 2 के होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वर्गमूल के पहाड़े याद होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक तो होने ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे 9 का पहाड़ा होता है 81, 9 के वर्ग 81 होते हैं, तो यहाँ पर भी 9 उतारना और यहाँ पर भी प्लस में सिंबल 9 उतारना। ठीक है, यहाँ पे कितना उतारना, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 84 में से 81 घटाएंगे कितने बचेंगे 3 बचेंगे। ठीक है, आगे दशमलव दिया गया, दशमलव लगा के आगे की संख्या उतार लेंगे, इसमें 76 और 9 कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, तो यहाँ पे अब 18 में कितने उतारे ताकि 376 लगभग आए, तो 1 उतारेंगे तो कितना होगा 181 होगा। 2 उतार के देखते, 18 में 2 उतारेंगे, 2 से ही गुणा करवाना। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करवाया 4, 2 को 8 से करवाया कितना हो जाएगा 16 के 6 और 2 को 1 से करवाएंगे 2 और 1 3, 364 होते हैं। 376 से तो कम है तो बिल्कुल 2 उतार देते हैं और 364 यहाँ उतार देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी प्लस लगा कर 2। अब क्या आएगा 376 में से 364 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यह 182 और 2 184 हो जाएगा। ठीक है, आगे वाली संख्या उतार लेते हैं 88। ठीक है, 1288 हो जाएंगे। अब देखिए 1288, अब 184 में यदि हम 1 भी उतार लेते हैं तो सीधा कितना हो जाएगा 1841 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वर्गमूल टूट जाएगा और 0 उतार के आगे वाली संख्या उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 49 और उतार लेंगे, तो यहाँ पे इसके पास में 49 और उतार देते हैं। अब हम लगभग संख्या उतारेंगे। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 128 के लगभग हो जाएगी और ये 18 के लगभग है, तो 18 का भाग 128 में लगभग कितनी बार जाता है अपने 6 या 7 बार जाता है। ठीक है, 18 पंजे 90 होते हैं, 18 छक्के कितने होते हैं 108 होते हैं और आगे 107 बार जाता है लगभग, तो यहाँ पे 7 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 9.207 राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि भाग विधि से वर्गमूल हम किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.00033 में भाग देना 0.11 का। ठीक है, तो किस प्रकार भाग देंगे, तो भाग देने यहाँ पे दशमलव, इस दशमलव से यहाँ से 1 और 2 संख्या छोड़कर दशमलव उठा दो। अब क्या होगा 0 दशमलव क्या करेंगे हम 0 0, फिर से 3 में भाग नहीं जाएगा तो 0 और 33 में भाग जाएगा 3 बार, तो 0.003 ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पे 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति 30% का लाभ पाता है, तो उस कुर्सी का लागत मूल्य क्या हो। लागत मूल्य या क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और 30% का लाभ मिलता है, तो क्या होता है उसे 130% में बेचता है, तो 572 क्या हो जाएंगे 130% हो जाएंगे, तो 572 बट्टे 130
कुल निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 13 का भाग देना 572 में, 13 चौके 52, ठीक है। फिर से 5 से एसपल बचे, 13 चौके 52, 44 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो उस कुर्सी का लागत मूल्य होगा 440, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। ABDG को कोड किया गया CDFI में। किस प्रकार किया गया, देखिए ए के बाद में बी आता है, बी को छोड़कर सी, ठीक है, एक अंक छोड़कर। बी के बाद में सी को छोड़कर डी, डी के बाद में ई को छोड़कर एफ, और जी के बाद में एच को छोड़कर आई, ठीक है। इसी प्रकार ई कितने पे आता है, 5 पे, तो 7 पे क्या आता है, एफ को छोड़कर जी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला अंक जी है, तो यहाँ पे हमें पहला ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में दिया गया जी, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। एफ 6 पे आता है तो एच आता 8 पे, ठीक है, एच आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एच के बाद में जे आ जाएगा, ठीक है, आई को छोड़कर, और के बाद में एल को छोड़कर एम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। विषम, गाय भैंस घोड़ा बकरी, ठीक है। देखिए गाय भैंस और बकरी तीनों क्या है, दूध देने वाले पशु है, पालतू पशु, ठीक। पालतू घोड़ा ही है, परंतु ये क्या, तीनों स्त्रीलिंग भी है और दूध देने वाले भी है, परंतु घोड़ा क्या पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए, ठीक है। क्रम लिखना हमें, तो सर्वप्रथम यहाँ पे पहला अक्षर सभी में ई दिया गया, उसके बाद में ई वाई ई और ई वाई ई, सभी में से हम आगे का अक्षर देखते। ए के बाद में यहाँ पे एल दिया गया, इन दोनों में क्या दिया गया, एल दिया गया, ठीक है। और इन दोनों में क्या दिया गया, इन दोनों में दिया गया एस दिया गया। तो एल पहले आता, तो या तो पहले ए होगा या पहले बी होगा, ठीक है। तो बी या ए, देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन बी, दोनों में बी ए दिया गया, ठीक है। तो यही राइट होगा, ठीक, इन दोनों में से ही होगा, नीचे वाले तो नहीं होंगे, वैसे ही कट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले और दूसरे में से पहला कौन आएगा, ठीक है। यहाँ पे एल के बाद में क्या दिया गया, ई दिया गया, और यहाँ पे आई दिया गया, तो पहले आएगा बी, क्योंकि ई 5 नंबर पर होता है और आई 9 नंबर पे होता है। तो पहले बी आएगा और बी के बाद में ए ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखते हैं कि पहला कौन सा आएगा। यहाँ पे इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, ठीक है। एस के बाद में इसमें आई दिया गया और इसमें ओ दिया गया। आई आता 9 पे, ओ आता 15 पे, तो पहले कौन आता, 9 आएगा, तो पहले डी आएगा और फिर सी आएगा। तो बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम अजय की बहन है, ठीक है। प्रेम क्या है, अजय की बहन है। प्रेम और अजय 2 बहन भाई है, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेम अजय की बहन। अब ये क्या बोलता है कि बेनिटा अजय की माता है, ठीक है। बेनिटा कोई स्त्री का नाम है जो कि क्या है, अजय की माता, इसकी माता है, ठीक है। और बेंजामिन बेनिटा के पिता, अब इसके पिता कौन होगी, बेंजामिन होगी, ठीक है। तो ये अजय के क्या होगी, नाना होगी या दादा होगी, जो भी है, ठीक है। अजय और प्रेम दोनों की, ठीक है। लीला बेंजामिन की भी माता, अब इसकी भी माता कौन होगी, लीला होगी, ठीक है। तो ये परनाना, परदादी या पर नानी जो भी होगी, ठीक है। तो प्रेम का लीला से क्या हो गया, प्रेम लीला की क्या होगी, ये पर नानी या परदादी है, तो ये पर पोती या पर दोती जो भी नातिन हो जाएगी, पर पोती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर, आपके ऑप्शन में पर पोती दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। यदि पॉपुलर का कोड किसी भाषा में कोड किया गया तो उसी प्रकार फेमस को किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार लिखा गया, देखिए पी के बाद में कौन आता, पी 16 पे आता, 17 पे क्यू आता, ठीक है। ओ के बाद में पी आता, ठीक है, पी के बाद में क्यू आता, यू के बाद में वी आता, एल के बाद में एम आता, ए के बाद में वी, बी और आर के बाद में एस आता। तो उसके इसमें भी इसी प्रकार लिखेंगे। एफ के बाद में कौन आता, एफ के बाद में आता जी, ठीक है। ए के बाद में आता बी, एम के बाद में आता एन, ओ के बाद में आता पी, यू के बाद में वी और एस के बाद में टी। तो जी बी एन पी वी टी किस ऑप्शन में दिया गया, जी बी एन पी वी टी, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो यह थे 11 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के पेपर करेंगे, और ये सीरीज़ अपनी पूरी 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा रोज़ाना नोट्स मिलते रहेंगे आपको नए नए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।